शिवरायांचा छावा एक भारतीय मराठी भाषा की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसे दिग्पाल लांजेकर ने लिखा और निर्देशित किया है और मल्हार पिक्चर कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। श्री शिवराज अष्टक की छठी और राहुल देव ने अभिनय किया है। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने 1681 से 1689 तक शासन किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ का कलेक्शन किया और साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। शिवाजी के निधन के उपरांत यह समाचार मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। उनके सलाहकारों ने मराठा प्रतिरोध के पतन की संभावना जताई, जबकि औरंगजेब ने एक प्रबल शत्रु के खोने को स्वीकार करते हुए उत्सव मनाने का आदेश दिया। परंतु नेतृत्व पहले ही शिवाजी के पुत्र संभाजी के हाथों में आ चुका था। बुरहानपुर, एक महत्वपूर्ण मुगल प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र, अचानक मराठा आक्रमण का सामना करता है। अप्रस्तुत रक्षक इस आक्रमण से पराजित हो जाते हैं। युद्ध के मध्य संभाजी एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां उनका सामना एक सिंह से होता है। उस पशु को परास्त करते हुए वह उसे अपने नंगे हाथों से मार डालते हैं। मराठा मुगल कोष पर अधिकार कर लेते हैं, जो सीधे शाही सत्ता को चुनौती देता है। दिल्ली में सूचनाएं पहुंचने पर औरंगजेब को ज्ञात होता है कि मराठा प्रतिरोध अभी भी अक्षुण्ण है। वह उन्हें कुचलने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान आरंभ करता है। इस बीच संभाजी का उनकी पत्नी येसुबाई द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, जबकि मराठा दरबार में गुटीय षड्यंत्र बढ़ता है। षड्यंत्रकारी संभाजी के सौतेले भाई राजाराम को शासक बनाने का प्रयास करते हैं। औरंगजेब की सेनाएं आगे बढ़ती हैं और उसके आदेश के तहत किए गए अत्याचारों का संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। मुगल राजकुमार मिर्जा अकबर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने में संभाजी की सहायता चाहता है, इसलिए कूटनीतिक वार्ताएं होती हैं। संशय होने पर संभाजी अपनी सौतेली मां सोयराबाई और राजकुमार के बीच गुप्त संचार का पता लगाते हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र प्रकट होता है और विश्वासघातियों को एक हाथी के कुचलने वाले भार के नीचे मार दिया जाता है। मुगल सेना की श्रेष्ठ संख्या को पहचानते हुए संभाजी गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते हैं। दक्कन का चुनौतीपूर्ण भूभाग मुगलों के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है, जिससे भारी हानि होती है। औरंगजेब, जिसने संभाजी के पराजित होने तक ताज न पहनने की शपथ ली थी, को बढ़ती कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसकी पुत्री ज़ीनत-उन-निसा अपने विमुख भाई मिर्जा अकबर को पकड़ने का प्रयास करती है, परंतु मराठा घात को विफल कर देते हैं। आंतरिक असंतोष संभाजी की सेना को दुर्बल करता है, क्योंकि जागीरदार मुगलों के पक्ष में चले जाते हैं, जिससे उन्हें एक शाही परिषद बुलानी पड़ती है। इस बीच उनके असंतुष्ट बहनोई उनके ठिकाने का भेद खोल देते हैं, जिससे मुगल घात लगाते हैं। जब अनेक योद्धा गिर जाते हैं, तब प्रमुख मराठा नेता संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव प्रतिरोध जारी रखने के लिए गुप्त रूप से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जबकि अल्पसंख्यक संभाजी अपनी गिरफ्तारी तक लड़ते हैं। औरंगजेब के सामने ले जाए जाने पर वह समर्पण करने से मना कर देते हैं। उनके निष्ठावान सलाहकार कवि कलश को शीघ्र ही मार दिया जाता है। संभाजी को क्रूरता से प्रताड़ित किया जाता है, परंतु वह अपने आदर्शों का त्याग नहीं करते हैं। बढ़ते विद्रोहों का सामना करते हुए औरंगजेब उन्हें समर्पण करने का अवसर देता है। संभाजी अडिग रहते हैं, यह घोषणा करते हुए कि स्वराज स्वशासन के लिए संघर्ष पूरे साम्राज्य में फैल गया है। जैसे ही उनका निधन होता है, ये सुबाई राजाराम को अगले छत्रपति के रूप में ताज पहनाती हैं, जिससे प्रतिरोध जारी रहता है। फिल्म मराठों की अंतिम विजय के साथ समाप्त होती है, क्योंकि मुगल साम्राज्य 3 दशकों के भीतर ढह जाता है।
जिससे भारतीय स्वराज की स्थापना होती है।